तिब्बत से आई बाढ़ ने नेपाल में भीषण तबाही मचाई। हर ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही दिख रही है। अब तक करीब 360 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों विदेशी पर्यटक समेत 1500 से ज्यादा लापता हैं। 800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। दर्जनों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, कई किलोमीटर सड़कें, दर्जनों पुल, सैकड़ों गाड़ियां, कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। त्रासदी के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है। तिब्बत में भी 550 से ज्यादा लोग लापता हैं। नेपाल पर एक और बड़ा खतरा है। तबाही का पार्ट 2 बाकी है। चीन ने नेपाल के विदेश मंत्रालय को जानकारी दी। भोटेकोशी नदी में तबाही की वजह से एक बड़ी झील बन गई। सैटेलाइट इमेज से पता चला झील का जलस्तर बढ़ रहा है और इसके टूटने का खतरा मंडरा रहा है। लोगों को भोटेकोशी नदी से दूर रहने की चेतावनी दी गई। अगली सूचना तक लोगों को कहा गया नदी के पास ना जाएं। नेपाल आर्मी ने 21 भारतीयों को रेस्क्यू किया, लेकिन 288 लोग अभी भी लापता हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक त्रिशूली में पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 73 लोग लापता हैं। तमिलनाडु के 86 लोग अलग अलग ग्रुप्स में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए थे, उनका कोई अता पता नहीं है। केरलम के 33 और पश्चिम बंगाल के 32 लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। विदेश मंत्रालय में 24 घंटे स्पेशल कंट्रोल रूम तैयार किया गया, जहां कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए संपर्क किया जा रहा है। पीएम मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का दौरा करेंगे। 29 और 30 अगस्त को द्विपक्षीय यात्रा पर उज्बेकिस्तान जाएंगे। राजधानी ताशकंद में वहां के राष्ट्रपति से मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, डिजिटल कनेक्टिविटी, एनर्जी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक पीएम किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होंगे, जहां 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिसीमन को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस अध्यक्ष ने परिसीमन को लेकर सरकार के प्रपोजल पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की और कहा, लोकसभा में 543 सदस्यों की संख्या में बदलाव ना हो। कांग्रेस का रुख साफ है। लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को अगले 25 साल तक बनाए रखें। लोकसभा की मौजूदा सीटों के आधार पर 2029 के लोकसभा चुनावों से महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू करें। यूपी में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव को लेकर अभी से बयानबाजी तेज होगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। अमरपाल ने कहा, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग अगले साल चुनाव में सपा का गयाजी में पिंडदान करेंगे। सपा का भूत भी उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देगा। अभिषेक बनर्जी के कोलकाता में कैमक स्ट्रीट स्थित दफ्तर पर लगी अवैध होर्डिंग्स और साइन बोर्ड को हटाने में कार्रवाई हो रही है। कोलकाता पुलिस और म्यूनिसिपल टीम अब अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पहुंची है। अभिषेक के प्राइवेट गार्ड्स ने पुलिस को कार्रवाई करने से रोका, जिसके बाद अभिषेक भी बाहर आए और उनकी भी बहस हुई। इस दौरान टीएमसी समर्थकों ने हंगामा भी किया। गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को फडणवीस सरकार ने बड़ी राहत दी। मराठी सीखने के लिए अब 1 साल तक की मोहलत देने का फैसला हुआ। सीएम फडणवीस से रिक्शा टैक्सी चालक संस्थाओं के प्रमुख मिले, जिसके बाद सीएम फडणवीस ने मांगों को स्वीकार करते हुए 1 साल का वक्त देने का ऐलान किया। नागपुर में पेपर लीक मामले को लेकर एनसीपी शरद गुट की ओर से बाइक रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा का नेतृत्व पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख कर रहे थे। रैली जैसे ही डीएम ऑफिस के पास पहुंचे, इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को डिटेन किया। अनिल देशमुख का कहना है, महाराष्ट्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नागपुर में आदिवासी आयुक्त कार्यालय के बाहर आदिवासी छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के हॉस्टल में छात्र छात्राएं प्रदर्शन में शामिल हुए। ये छात्र 48 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं, जिनमें खाली पदों को भरा जाना, हॉस्टल की कमियों को दूर करना, सेंट्रलाइज्ड किचन की व्यवस्था खत्म करना शामिल है। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है, महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री इस्तीफा दें। नागपुर में एफडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की कैंटीन में छापा मारा। छापेमारी में पता चला कैंटीन बिना वैध लाइसेंस के ही चल रही थी। रसोई और खाने पीने वाली जगहों पर गंदगी थी। कचरे के प्रबंधन की सही व्यवस्था नहीं थी। खाना बनाने और पीने का पानी की जांच रिपोर्ट नहीं थी। बिहार सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि करीब 10 लाख जीविका दीदियों के घरों पर पीएम मोदी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे बिजली खर्च शून्य होगा। सौर ऊर्जा के माध्यम से अतिरिक्त आमदनी होगी। बिहार सरकार ने महिला विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया, जहां बेटियां उच्च शिक्षा पाएंगी। यूनिवर्सिटी के सारे स्टाफ महिलाएं ही होंगी। यूपी की महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एटा के डीएम पर नाराजगी जताई। दरअसल एटा में आयोजित किसी कार्यक्रम में बेबी रानी मौर्य को हिस्सा लेना था। कार्यक्रम पर डीएम मौजूद थे। बार बार कॉल करने पर भी डीएम ने कॉल नहीं रिसीव की। डीएम के व्यवहार से नाराज बेबी रानी ने प्रोग्राम स्थल पर पहुंचकर डीएम से नाराजगी जताई और कहा कि वो प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेना चाहती थी, लेकिन प्रोटोकॉल में वो मुझसे बड़ी, इसलिए मेरा कॉल कैसे रिसीव करेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में सस्ते प्याज की बिक्री शुरू कर दी। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे ने हरी झंडी दिखाकर सस्ते प्याज के ट्रकों को रवाना किया। इन ट्रकों पर प्याज 35 रुपए किलो मिलेगा। दिल्ली के करीब 40 जगहों पर प्याज बेचा जाएगा। इस दौरान निधि खरे ने कहा कि प्याज की कमी नहीं है, निर्यात भी सामान्य। दरअसल बीते 2 हफ्तों में प्याज के दाम तेजी से बढ़े हैं। मार्केट में प्याज 60 से 70 रुपए किलो मिल रहा है। अहमदाबाद पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 234 ग्राम कोकीन के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 1 करोड़ 17 लाख रुपए है। आरोपी के पास से कैश और 3 मोबाइल बरामद हुए। पुलिस ने बताया तस्कर राजस्थान का अहमदाबाद कोकीन सप्लाई के लिए आया था। फिलहाल एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है।
हरियाणा के पंचकुला के पिंजौर में बुटीक चलाने वाली महिला का गला काटकर मर्डर कर दिया गया। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला का पति है। आरोपी पहले बुटीक के अंदर जाता है, पत्नी का गला काटता है, फिर बाहर निकलकर बुटीक का शटर गिरा देता है। थोड़ी देर बाद खून से लथपथ महिला शटर खोलकर बाहर आती है। गंभीर हालत में एक शख्स उसे अस्पताल पहुंचाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। उसके हाथ में एक डायरी थी जिस पर लिखा था, मुझे मारने वाला मेरा पति है, प्लीज हेल्प। त्योहारों के मद्देनजर यूपी में खाद्य विभाग की कार्रवाई जारी है। मिर्जापुर के चुनार में खोया मंडी में छापेमारी हुई। इस दौरान 10 क्विंटल खराब खोया मिला। खाद्य विभाग ने तुरंत वहीं बुलडोजर से जमीन खुदवाकर खोए को नष्ट कराया। खाद्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 88 पशुओं को मुक्त कराया। बताया जा रहा है तस्कर 2 ट्रकों से गोवंश को लेकर जा रहे थे। पुलिस को देखते ही आरोपी भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। नोएडा में भारी बारिश के बाद कई जगह जल जमाव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। तस्वीरें नोएडा सेक्टर 62 की हैं, जहां घुटनों तक पानी भरने से गाड़ियां सड़क पर रेंगती नजर आईं। पैदल चलने वाले लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। गुरुवार को शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 539 अंकों की गिरावट के साथ 76,934 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 116 अंक को गिरावट देखने को मिली। ये 24,091 पर बंद हुआ। सरकारी बैंक और मीडिया शेयर में ज्यादा बिकवाली रही, तो वहीं एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार रहा। शेयर बाजार में आई गिरावट के बावजूद कई शेयरों को फायदा तो कुछ को नुकसान हुआ। निफ्टी 50 में अडानी एंटरप्राइजेस, कोटक बैंक, अडानी पोर्ट्स टॉप गेनर्स रहे। दूसरी ओर कई शेयरों को भारी नुकसान हुआ। हिंडाल्को, एचडीएफसी बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप लूजर्स रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हुआ। गुरुवार को रुपया 10 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 95 रुपये 54 पैसे हो गई। एक्सपर्ट की माने तो कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से रुपये पर दबाव बना। उम्मीद है वैश्विक हालात में सुधार से रुपये को कुछ राहत मिल सकती है। रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले सोने चांदी के दामों में गिरावट आई। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,000 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1,58,000 हो गई। तो चांदी के भाव में करीब 1,000 रुपये की गिरावट आई। 1 किलो चांदी की कीमत 2,38,000 रुपये तक पहुंच गई।